यस बच्चों, तो शुरू करते हैं आज प्रोबेबिलिटी का फोर्थ लेक्चर। आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब चीज छोटी छोटी बातें हैं, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, है ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी भी होगा। तो पहले ये समझ लो, तो बाइनोमियल वाला बड़े आसानी से हो जाएगा, वो जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो पहले हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या। कि जैसे ही बच्चों आप ना किसी, सिंपल सी बात समझो ना, कि जब मान के चल लेते हैं कोई हमारा x1 x2 x3 डॉट 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 xn कोई हमारा पॉसिबल n रियल नंबर है, रेंडम वेरिएबल का, रेंडम वेरिएबल बताया था ना कि एक रियल नंबर असाइन किया गया, उसको फंक्शन के टाइप देखा गया, और P1 P2 P3 ऐसे करके हमारा बच्चों उस रेंडम वेरिएबल x1 का प्रोबेबिलिटी P1 हो गया, रेंडम वेरिएबल x2 का प्रोबेबिलिटी P2 हो गया, x3 का प्रोबेबिलिटी P3 हो गया। इन सब का ये x1 का प्रोबेबिलिटी P1 और x2 का प्रोबेबिलिटी P2। इस तरह से जब आपको टेबल में, है ना, टेबल बना करके दिया जाए, टेबल बना करके बताया जाए, या बहुत सारी बात हो, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इसमें आपको बस एक चीजों का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 है, ये तो हर बच्चा बच्चा जानता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 जो होगा ना, वो पक्का जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट का, है ना। वो जो रेंडम वेरिएबल में हमने चीजों को एक नंबर दे दिए थे कि भाई चलो x 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बिल्कुल वैसे ही हमारा x1 कोई नंबर होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 जो होगा वह जीरो से बड़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 भी होगा वह भी जीरो से इक्वल भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी होगा वह भी जीरो से, यानी कि डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ n जो होगा वो सब का सब जीरो से बड़ा होगा। तो सिंपल शब्दों में आप क्यों ना कहो कि सर इन सभी चीजों के बदले आप सिंपल शब्दों में ये लिख दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ i जो होगा ना, वह ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ऑल राइट, क्योंकि यह किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, और वन से छोटा तो होगा ही होगा, लेकिन वन से छोटा इतना छोटा भी होगा कि अगर आप इस P1 इवेंट को, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम चले तो P1 जो हो गया, अगर आप P1 को ऐड करो P2 के साथ, फिर P2 को ऐड करो P3, फिर ऐसे करते करते हर एक प्रोबेबिलिटी, NO प्रोबेबिलिटी, यहाँ Pn है, हर एक प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड कर दो तो वह पक्का 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि सारे प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग जोड़ देंगे इसी एक स्पेशल रेंडम वेरिएबल वाले में, तो हमारा वो सब जुट करके 1 हो जाए। अब इसी को थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखें तो ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई, समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1, और i इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक। सिंपल सी बात है भाई, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, जितने भी हमारे नंबर्स होंगे उन सभी का जो जोड़ होगा प्रोबेबिलिटी का वो इक्वल टू 1 होगा। ऑल राइट, तो अब जो है ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको सबसे पहले ये क्या बनाना होगा ना, इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा, है ना, टेबल बनाना होगा कि सिंपल सी बात समझो कि x की जगह पे क्या रखेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फिर x की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जितना बड़ा क्वेश्चन तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या। तो हम आपको बस एक यहाँ पे सिंपल चीज दिखाएं, लेकिन ये भी सिंपल चीजों से सबसे अच्छी बात ये है क्या, ये क्यों है, ये क्या बात हो रही है, इन सभी मुद्दों पे अगर हम चर्चा करें तो हम आपको सिंपल एक क्वेश्चन से ही समझाते हैं, अगर पिछली वाली बात कुछ समझ में भी नहीं आया होगा। और क्यों नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी बात है, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम बोल रहे हैं 0 से बड़ा हो, है ना, और बोल रहे हैं कि सभी को जोड़ देंगे प्रोबेबिलिटी तो 1 के इक्वल हो। अब ये एक क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल बच्चों कह रहा है कि 2
cards are drawn successively with replacement from a well suffered deck of 52 card, find probability distribution, yes बच्चों, of the number of ace। तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझना होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ना, किसका? एस का। एस का मतलब वही बच्चों इक्का जिसपे एक लिखा हुआ होता है, एक ऐसे करके कार्ड बना हुआ होता है, वो वाला कार्ड का, है ना। तो इसका मतलब 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड आपको निकालना है, विद रिप्लेसमेंट निकालना भी और वापस डाल देना है, और दोनों पे एस हो जाए। इसका पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, पहले इसका टेबल बनाओ। तो हम आपको रेंडम वेरिएबल में बताए थे ना कि हम लोग ना एक्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, कि हमारा एक्स जो है ना वह ये डिनोट करेगा कि हम लोग जब कार्ड निकालेंगे तो हो सकता है 0 कार्ड निकले, एस एक भी नहीं है, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है बच्चों कि हो सकता है 1 आए, या तीसरा ये हो सकता है कि दोनों कार्ड पे ना 2 आ जाए। यही हम बोले थे ना रेंडम वेरिएबल में कि एक नंबर असाइन कर दिया गया, एक नंबर बता दिया गया ताकि हम उसको फंक्शन से रिलेट कर पाएंगे। क्लियर हुई बात? अब हम क्या चौथा केस ले सकते हैं, x इक्वल टू 3 कर सकते हैं क्या? बताइए यस और नो। सक्षम? तो x इक्वल टू 3 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 एस कार्ड नहीं निकलेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? या तो एक को नहीं निकलेगा, सिंपल समझना, 2 ही कार्ड निकालना है ना। या तो एक को नहीं निकलेगा, या तो एक निकलेगा, या तो 2 निकलेगा, है ना। तो यही हो गया बच्चों हमारा रेंडम वेरिएबल वाला नंबर। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है ना। तो अब आइए आपको क्या क्या निकालना होगा केस 1 में। केस 1 में निकालना होगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 हम बोल रहे हैं, इसका मतलब नो एस, एक नॉन एस कार्ड निकलना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, मतलब कि नॉट एस होना चाहिए पहला कार्ड, और तो और दूसरा कार्ड भी नॉन एस ही होना चाहिए। अब बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगा इसका, और विद रिप्लेसमेंट है, वापस से आपको गड्डी में डाल देना है कार्ड को। रोशन, तो एस कार्ड नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा। टोटल कितने एस कार्ड होते हैं? टोटल 4 होते हैं, है ना। तो नहीं होने का कितना होगा? 48/52, और एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा पे भी एस कार्ड नहीं निकला तो वो भी 48/52। ये केस 1 में हमने x इक्वल टू 0, यही टेबल बना रहे, ये टेबल बना रहे कि x इक्वल टू 0 तो प्रोबेबिलिटी क्या, x इक्वल टू 1 तो प्रोबेबिलिटी क्या, x इक्वल टू 2 तो प्रोबेबिलिटी क्या, और यही बन जाएगा हमारा बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझ में? वही हम बना रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमारा x इक्वल टू 0 मिल गया, समझना, और उसका प्रोबेबिलिटी मिल गया। x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी हमें मिल गया 48/52 मल्टीप्लाइड 48/52। बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि अगर हम टेबल बनाएं बच्चों, समझना, फिर इस टेबल को आकर के भरेंगे, तो हम इस टेबल में क्या क्या बनाएंगे, हम इस टेबल में x की जगह पे 0 रख देंगे, और x की जगह पे 1 और x की जगह पे 2, बस। और ये जो हमारा P1 निकलेगा, P1 ये कुछ निकलेगा ना, ये P1 कुछ आया ये वाला, और P2 भी कुछ आया, ये हो गया हमारा xi, और ये हो गया हमारा pi प्रोबेबिलिटी। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया, मल्टीप्लाई कर लोगे। केस नंबर 2 पे चलते हैं, सेम चीज, प्रोबेबिलिटी भी निकालना है और टेबल भी बना। केस नंबर 2 कहता है कि x इक्वल टू 1, यानी कि एक कार्ड पे एस, 0 का मतलब एक पे भी नहीं हो, उत्कर्ष, और x इक्वल टू 1 का मतलब एक पर हो, और x इक्वल टू 2 का मतलब दोनों पर।
तो एक पर वन हो तो इसका प्रोबेबिलिटी पहले निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एस। तो ये तो हम x इक्वल टू वन लिख दिए, बट इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि या तो एक एस कार्ड निकल जाए, है ना, एंड दूसरा नॉन एस निकले, है ना, एस नहीं निकले। या फिर बच्चों, या का मतलब पता है ना, ऐड करते थे, या पहले लैंग्वेज में ही लिख देते। हाँ, वही बात, एंड दूसरा एस हो गया। अब इसको कैसे प्रोबेबिलिटी में, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, सिंपल। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बताइए कितना होगा, बताया जा सकता है, 4/52, वेरी गुड। और नॉट एस कितना होगा, ओ माय गॉड कट गया, ये सिर्फ मेरा फोन का कटा, अच्छा मेरा फोन खाली डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ जी, और नॉन एस हो जाएगा 48/52, फिर यही 48/52 मल्टीप्लाइड विथ 4/52। कहने का मतलब x इक्वल टू 1 पे भी आपने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी निकाला जाए बच्चों, x इक्वल टू 2 मतलब कि दोनों एस हो, है ना, तो आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इक्वल टू 2, यानी कि दोनों पे एस, पहला पे भी और दूसरा पे भी। तो उसको कैसे लिखेंगे बताइए, एस एंड एस, हाँ 4/48, वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी, बोले थे ना एंड और का बड़ा इंपॉर्टेंस है प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया हमारा 4/52/4/52, इसको मल्टीप्लाई कर लिए। तो कहने का मतलब बच्चों, हमने जो टेबल बनाया यही हमारा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, जिसमें आपको P1 आएगा, प्लीज करना खुद से जोड़ घटाओ करके। P1 कौन, P1 ये वाला P1 मल्टीप्लाई करके, और ये वाला P2 खतरनाक सा करना, हम समय बचाते हैं। तो यहां पे P2 भर दीजिएगा, और P3 कौन, ये वाला, यहां पे P3। तो ये जो आपने बनाया, ये जो आपने टेबल बनाया, दिस टेबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी प्रकार से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनेगा, है ना। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। पहले ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आया समझ गए, है ना, नंबर ऑफ एस पे हमने आपको दिखा, ऐसे किंग पे भी पूछ सकते हैं। तो x इक्वल टू, सोचो x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 1 होगा। अब ना आप पता नहीं समझे या नहीं समझे, उसी के लिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, बड़ा इजी है, डाइस वाला है। तो यहाँ ऐसा कुछ कार्ड उड का चक्कर नहीं है, डाइस वाला बड़ा आसानी से आप कर लोगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, किसका भाई, ऑफ नंबर डबलेट्स इन 3 थ्रोन ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, एक जोड़े डाइस को 3 बार फेंका गया, ओके। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, डबलेट कितने बार आएंगे। तो x इक्वल टू आप क्या क्या, क्या बात है, मेरा फोन आज डिस्कनेक्ट होते जा रहा है, तुम लोग तो नहीं ऑटोमेटिक लीव होते हो, यस। तो आप बनाइए एक बार प्लीज बच्चों। पहले पॉसिबल डबलेट क्या क्या है, तो x इक्वल टू आप क्या क्या रख सकते हो, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, है ना। पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि पॉसिबल डबलेट कितने हैं। 2 डाइस को जब एक बार फेंका जाएगा तो या तो 1-1 होगा दोनों पे, 6 है बिल्कुल, उसको लिख लेते हैं।
और कितना बार फेंकना है, 3 बार ही फेंकना है। ओके, ऐसे बहुत बार नहीं फेंकना है डाइस को। ओके, तो एक्स की जगह पे बताइए क्या रखेंगे। एक्स की जगह पे हो सकता है 0, कि एक को डबलेट नहीं आया रोशन, हो सकता है कि 1 डबलेट आया, हो सकता है 2 डबलेट आया, ध्यान से समझिएगा, हो सकता है 3 डबलेट आया। तो एक नंबर हमने असाइन कर दिया ना एक्स इक्वल टू, है ना, वेयर वेयर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वेयर एक्स जो है ना हमारा डिनोट्स, ये पहले लिख देना होगा कि वेयर, या फिर स्टार्टिंग में ही कि एक्स डिनोट नंबर ऑफ डबलेट, नंबर ऑफ डबलेट। डबलेट का मतलब दोनों पे सेम सेम वाली चीजों को डबलेट कहते हैं। तो यहां हो सकता है कि डबलेट आ जाए, एक डबलेट आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है तीनों बार में डबलेट 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 ही आ जाए। ये कहानी क्लियर। अब आपको इसमें इन चारों केस में प्रोबेबिलिटी निकालना है और इस टेबल में भरना है। ये एक्स और ये एक्स आई और ये पी आई। तो जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो कुछ प्रोबेबिलिटी निकलेगा, जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो कुछ प्रोबेबिलिटी आएगा, जब x इक्वल टू 2, कभी ज्यादा से ज्यादा 2 3 4, उससे ज्यादा नहीं आता है। हाँ, बोर्ड के लिए आता है, ऐसे लिख देगा फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ऐसे करना होगा। तो यहां पे कुछ P1 निकलेगा, यहाँ पे P2 निकलेगा, P3 निकलेगा, P4 निकलेगा, निकाल करके वापस इसमें भरे, बन गया सवाल। तो निकालना सीखते हैं एक बार बच्चों अगेन, या फिर आप अगर निकाल रहे हो तो आप कमेंट करते चलना कि P1 कितना आया, P2 कितना आया, P3 कितना आया, P4 कितना आया, है ना। ये 4 चीजों की आवश्यकता है। आप निकालते चलो, कमेंट करते चलो। हमारा फोन कनेक्ट नहीं है बच्चों, तो मैसेज नहीं देख पा रहे हैं। क्या आप लोग तो हो कनेक्टेड ना। रोशन P1 बता सकते हो कि एक को पे डबलेट नहीं आया। हाँ, अब फोन कनेक्ट हो चुका है, अब हम आपके मैसेज को देख पाएंगे। तो पहला केस बताओ, निशा समझ रही हो कि एक भी डबलेट नहीं आया, यानी कि केस 1 निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे। अब ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना, नहीं नहीं, P1 P2 P3 करके कमेंट कीजिएगा। हाँ, उत्कर्ष बहुत सही कमेंट कर रहा है, वेरी गुड, ऐसे ही उत्कर्ष कमेंट कीजिए। यानी कि x इक्वल टू 0 हमें निकालना है पहले, और x इक्वल टू 0 का मतलब मैथमेटिकली x इक्वल टू 0, लैंग्वेज में x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, नो डबलेट, एक भी डबलेट नहीं आया। ऑल राइट, और नो डबलेट का मतलब 3 बार आपने फेंका, याद रखिएगा, है ना। तो डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये बताइए, डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो बच्चों, 1/6, क्योंकि इसी में से कोई एक है, ओवरऑल 6/36, जो कि कट के 1/6 होता है ना, डबलेट आने का। तो डबलेट नहीं आने का 5/6, तो पहले वाले पे हो सकता है 5/6 आया हो, पहले वाले पे भी डबलेट नहीं आया होगा जब पहला बार फेंके होंगे, तो फिर दूसरे वाले पे भी फेंके डबलेट नहीं आया, फिर तीसरे वाले पे भी फेंके डबलेट नहीं आया। तो बहुत सही जवाब दिए थे आप। ये हो गया 125 और 36 6 या कितना होता है 216। यस बच्चों, यानी कि P1 आप लोगों का आया। P1 निकालना बड़ा आसान था, है ना, एक को डबलेट नहीं। जब एक डबलेट होगा ना तो सोचना होगा कि भाई इस पे होगा, उस पे नहीं होगा, उस पे नहीं होगा, या इस पे होगा, या उस पे होगा, या उस पे नहीं, ऐसा कुछ। समझ रहे हैं ना बात। तो अब हम लोग केस सेकंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं ना, x इक्वल टू 1 वाला सिचुएशन डिस्कस करते हैं। 1 मतलब कि
एक पे डबलेट आया होगा। अब एक पे डबलेट आने का क्या क्या हो सकता है केस, कि वन डबलेट आया होगा, वन डबलेट आया होगा, है ना, एंड बच्चों साथ ही साथ दो नॉन डबलेट, टू नॉन डबलेट, एग्री। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डबलेट का मतलब हो गया वन डबलेट मल्टीप्लाइड विथ टू नॉन डबलेट, है ना। तो अब डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा, ध्यान से समझिए। डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर दूसरे वाले पे डबलेट नहीं आया होगा 5/6, फिर 5/6, या समझ रहे हैं, या पहले वाले पे डबलेट आया होगा, हाँ थोड़ा सा है ना चमत्कार, और पहले वाले पे डबलेट नहीं आया होगा, है ना, और दूसरे वाले पे डबलेट आ गया होगा, और तीसरे वाले पे डबलेट नहीं आया, फिर या पहले वाले पे डबलेट नहीं आया होगा, ओके ओके हम समझ गए, आप सीख गए, दूसरे वाले पे डबलेट नहीं आया होगा, और तीसरे वाले पे डबलेट आ गया होगा। तो बच्चों ये खूंखार चीजों को हमें जानना है। तो ये हो गया हमारा कुछ इस प्रकार से। वेरी गुड, यानी कि आपने ये जान लिया P2, P2 कितना आ गया 75 अच्छा जो आया ना, जो आया उसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन सभी को आ जाए ना तो P1 P2 P3 P4 इन सबको ऐड करोगे तो पक्का 1 आ जाए। तो समझना आपने सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था, क्योंकि हम पहले ही आपको ऑब्जर्व करा दिए थे कि सबको ऐड करके तो 1 आना चाहिए। तो P2 निकल गया हमारा। अब चलते हैं बच्चों P3 पे, यानी कि केस नंबर थर्ड, x इक्वल टू 2। सोचते हैं x इक्वल टू 2 भी सोचा जा सकता है, आसान बात, वही बात प्रोबेबिलिटी ऑफ x, खुद करो खुद करो, वेरी गुड पूजा, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रही है, इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा ये सेक्शन ही होता है बच्चों दिमाग दर्द करने वाला, तुरंत इरिटेट हो जाता है लोग, मत होना, ये सब करना है, सीखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब दो डबलेट आए, तो दो डबलेट आने की क्या क्या उपाय हो सकता है, कि भाई दो पे डबलेट आ गया होगा और एक पे नॉन डबलेट आया होगा, है ना, एंड वन पे नॉन डबलेट आया होगा, यही हो सकता है। अब इसको लिखना है, अच्छे से लिखना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट और नॉन डबलेट, ओके ओके क्या बात है, सब बच्चे बोल रहे हैं 1/36, हमको तो करने का भी मन नहीं कर रहा है, कैसे करेंगे। पहले दो डबलेट आए, तो हो सकता है सर डबलेट आ गया होगा, फिर दूसरे पे भी डबलेट आ गया होगा, तीसरे पे नहीं आया होगा, या पहले पे आ गया होगा, है ना, दूसरे पे नहीं आया होगा और तीसरे पे आ गया, या समझ रहे ऐसे ही ना कुछ बातें, पहले पे आ गया होगा, नहीं पहले पे नहीं आया होगा, दूसरे पे आ गया होगा और तीसरे पे आ गया होगा। तो मल्टीप्लाई करके अगेन 5 यानी कि 5 3 15 अपॉन आया था बच्चा लोगों का, हम देख रहे थे, यस। तो P3 हमारा निकल गया कितना, 15/216। अब ये तीसरा केस आ गया आपको बाइनोमियल, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ में। बढ़ते हैं अब
अगर सबका आ गया ना तो एक बार जरा P1 P2 P3 P4 को ऐड करके देखो, पक्का 1 आ जाएगा। तो आप लिख देना कि वेरिफिकेशन करके कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, देन यू आर राइट बच्चों, अदरवाइज कहीं मिस्टेक हो गया होगा, है ना। केस नंबर पे चलते हैं हम लोग, 4 पे x इक्वल टू 3 रखते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 का मतलब तीनों पे डबलेट आ गया होगा, और ये तो सबसे आसान केस हो गया, 3 डबलेट आ गया होगा। 3 डबलेट का मतलब हो गया कि पहले वाले में भी आ गया होगा, दूसरे वाले पे भी आ गया होगा, डबलेट आने का 1/6 था ना, और तीसरे वाले पे भी आ गया था। उत्कर्ष का, पूजा का, निशा का, सबका हम कमेंट देख रहे थे, 1/216 आया। वेरी गुड। तो ये हो गया बच्चों। अब हम जैसा बोले चेक कर लिए क्या बच्चों, इस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 1 आया, आना चाहिए, प्लीज बताओ, है ना। नाउ चेक करते हैं, यस सर, वेरी गुड। नाउ वेरिफिकेशन, है ना, करना होगा, बोर्ड एग्जाम है ना, तो थोड़ा सा नंबर के लिए राइटिंग स्किल डेवलप रखना होगा। नाउ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, आप P1 की जगह पे समथिंग अपॉन 2, समथिंग अपॉन 2, समथिंग अपॉन 216 प्लस समथिंग अपॉन 216 भर दोगे। कितना था, 125 था, फिर कितना आया था, 75 आया था, फिर 15 और फिर 1। इन सब को जोड़ो, हम तो जोड़ेंगे भी नहीं, आप जोड़ो, 216 आ गया 1, वेरीफाइड, मतलब कि हमने सही डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था। ये अब ये P1 की जगह पे मेहनत करके इसको यहां डालना, हम तो बस आपको समझाने के लिए नहीं डाले थे, बट आप प्यारे बच्चों टेबल में ही डालना है, टेबल में ही डालना था, है ना, बस समझाने के लिए अलग कर रहे थे। और ये P1 P2 नहीं लिखना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसका भरना है, 75/216 और 15/216। अब चलते हैं, आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ में आ गया होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चों, बेस थ्योरम से भी इजी है। बेसिक फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी के साथ नंबर जब असाइन कर दिए कि x इक्वल टू, हो सकता है एक भी नहीं, सारे केस को कहता है डिस्कस करो, कि एक को पे ना आए, 2 पे आए, है ना, 1 पे आए, 3 पे आए, तो उसका जो केस आपने निकाला ना कि x इक्वल टू 0 निकालना बड़ा सिंपल होता है। मजेदार था x इक्वल टू 1 निकालना जब 1 पे आया। तो देखिए 1 पे आया, 2 पे नहीं आया होगा, या पहले पे नहीं आया होगा, दूसरे पे आ गया होगा, या पहले दूसरे पे भी नहीं आया होगा, तीसरे पे आ गया हो। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना, ये ग्रेट वर्क, बहुत बढ़िया काम किए हो आप लोग, खुद किए हो, अच्छा लगा हमें, है ना। फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। पक्का समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बोलो एक बार, फिर से एक एग्जांपल हो गया, लेकिन एक एग्जांपल समझ रहे हो, इतना टाइम खाएगा। अब हम आपको बच्चों बताना चाहते हैं मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो मीन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 5 से, एवरेज को बाद में मीन बोल दिया गया। तो ये जो मीन, मीडियन, मोड, ये सब जो चीज है ना हमारा, यह सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब बीच के चीजों को रिप्रेजेंट करने वाला एक चीज है। तो सबसे पहले मीन ऑफ रेंडम वेरिएबल का हम लोग यहां पढ़ने वाले क्लास 12, सिंपल डेटा का नहीं कि ये बच्चा इतना पूरी खाता है, वो बच्चा इतना पूरी खाता है, वो बच्चा उतना पूरी खाता है, तो बच्चे के पूरी खाने का एवरेज बताइए, मीन बताइए, वो नहीं है। यहां रेंडम वेरिएबल का, यहां प्रोबेबिलिटी वाले का आपको मीन जानना। तो मीन का मतलब वही है, ये जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना था ना, इस टेबल का मीन निकालना, समझना बच्चों। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकला था, तो ऐसा ही टेबल बनता था ना, एक्स लिखते थे बचपन में, और उसका फ्रीक्वेंसी होता था कि ये इतना बार आ रहा है, ये इतना बार आ रहा है, ये इतना बार आ रहा है। तो ये उसका मीन, जैसे बचपन में, वैसे ही इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, इसका मीन आपको निकालना पड़ेगा।
कभी कभी ये टेबल बना के देगा क्वेश्चन वाला, और जिस दिन बदमाशी होगा ना वो टेबल भी नहीं बना के देगा, आपको ही ये मेहनत करके टेबल बनाना होगा, है ना। और फिर जाकर के आपको मीन निकालना होगा, वेरिएंस निकालना होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, तीनों का तीनों चीज, है ना। तो अभी के लिए हम आपको टेबल बना के देंगे या फिर सीबीएसई का प्रोफाइल देखेंगे। पहले समझते हैं कि व्हाट इज मीन, कैसे फाइंड करेंगे मीन। तो मीन इज द मेजर ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी इन सेंस दैट इज रफली लोकेटेड इन मिडिल और एवरेज वैल्यू, बच्चों जो आप बचपन से जान रहे हो। हाँ, लेकिन रैंडम वेरिएबल का, यहां डेटा का नहीं, क्लास का नहीं, ऑब्जर्वेशन का नहीं, रैंडम वेरिएबल, बस यही अंतर है। तो अब होता क्या है सर, ये बता दो। यस बच्चों, तो मीन इज इक्वल टू बेसिकली होता है, अगर हमारा वही एक्स रेंडम वेरिएबल है, एक्स हमारा रेंडम वेरिएबल है, ध्यान से समझना, बस यूं खत्म हो जाएगा एक लाइन में, है ना। तो रेंडम वेरिएबल क्या होगा, वही हमारा x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, डॉट 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 x1 होगा, जैसा कि अभी तक आ रहा था। x की जगह 1 रखोगे, 0 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन में क्या डिमांड है। ये हमारा हो गया रेंडम वेरिएबल का वैल्यू, और इसका प्रोबेबिलिटी वही p1 p2 p3 डॉट 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 pn करके जो हमारा प्रोबेबिलिटीज निकलेगा। ऑलराइट, जहां पे आपको एक बात तो आज भी पता है, वेयर पी आई चाहे P1 हो या P2 हो या P3 हो या P4 हो, पक्का 0 या 0 से भरा, बात नंबर 1। और दूसरी बात यह भी पता है, जो भूलना नहीं, कि समेशन ऑफ पी आई I1 से लेकर के m तक पक्का 1 होगा। इन सभी रेंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी था ना, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, सभी को जोड़ करके 1 होता है। तब जाकर के अब हम आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज मीन एंड हाउ टू फाइंड मीन बच्चों। तो नाउ मीन इज इक्वल टू, बड़ा आसान चीज होता है, एग्जाम से पहले दिन याद करके चले जाना एग्जाम देने, है ना। समेशन यानी कि सिग्मा पी आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, सिंपल बच्चों। दिस इज कॉल्ड मीन ऑफ रेंडम वेरिएबल, है ना। और रेंडम वेरिएबल के लिए वही रेंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। अब और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मीन इज डिनोटेड बाय, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स डैश नहीं वो बचपन वाला था, इज डिनोटेड बाय म्यू, याद रखिएगा ये वाला म्यू। ऑलराइट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों एक्सपेक्टेशन, क्लियर, इज कॉल्ड ऐसे e ऑफ x, और दिस e ऑफ x कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ये भी आपसे पूछ सकता है, या तो मीन या तो एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ x, नॉट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड ऑफ x, इसको पढ़ते हैं। यानी कि पता चला आपको मीन इज इक्वल टू e ऑफ x, एक्सपेक्टेड ऑफ x इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई, जहां पे पी आई क्या है पता है, एक्स आई क्या है पता है, सिंपल, बस इतना याद रखना। क्यों है, कैसे है, बड़ा बकवास है एग्जाम से पहले, इतना करना, निकल जाना काम। यस, वही बात यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रेंडम वेरिएबल है अगर हमारा, और उसमें मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ई टू द पावर एक्स पी, फॉर्मूला होता है एक्स आई पी आई या पी आई एक्स आई, बात बराबर। अब अगर आप ये समझ गए ना मीन
जान गए। तो मीन से ही रिलेटेड है आपका वेरिएंस, है ना। वेरिएंस का मतलब होता है 11th वाले में जानने को मौका मिलेगा थोड़ा मोड़ा, है ना, कि कितना स्केटर है, कितना स्प्रेड कर रहा है, कितना दूर भाग रहा है वो, है ना। वेरिएंस भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन मीडियन से बेटर है। मीन मीडियन थोड़ा दूर दूर बताता है, ये और नजदीक आकर के बताता है। ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो अब ये जो आपका वेरिएंस होता है ना, ये क्या होता है जरा हम आपको एक बार बता दें। मीन तो आप समझ गए। नाउ वेरिएंस, वेरिएंस इज डिनोटेड बाय, वेरिएंस इज इक्वल टू, पहले होता क्या है ये लिख देते हैं। वेरिएंस इज इक्वल टू एक्स आई का स्क्वायर पी आई का माइनस म्यू का स्क्वायर का समेशन। ऑलराइट बच्चों, एंड दिस वेरिएंस इज नोन एज सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है समेशन ऑफ एक्स आई पी आई माइनस, और इसी सिग्मा स्क्वायर को हम लोग, ये जो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कुछ निकला है ना, जहां पे आपको जान करके खुशी तो नहीं होगी, पता ही है कि ये सिग्मा स्क्वायर हमारा, है ना, वेरिएंस कहलाता है ना। अब अगर आप इस सिग्मा को अंडर रूट में ऐसे लिख दिए, वेरिएंस सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, तो इसी इसी सिग्मा वाले साइन को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आई बात समझ में? यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, यानी कि रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता चला कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये एक्स आई पी आई निकालना जानना होगा ना। ये कैसे निकालेंगे सर? वही जो रेंडम वेरिएबल में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना, उसमें x1 x2 x3 होगा, p1 p2 p3 होगा। तो पहले x का स्क्वायर करना होगा, फिर p1 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर x2 का स्क्वायर करना होगा p2 से मल्टीप्लाई कर। और ये म्यू स्क्वायर क्या है बच्चों? म्यू स्क्वायर वही मीन, और मीन निकालने का ये फॉर्म। बस इन तीनों बातों को एक साथ जोड़ करके आप लिख लो, काम कर लो, तो काम बन जाना है। पहली बात, मीन इक्वल टू साफ साफ लिख लेना भाई, फॉर्मूला क्या है। दूसरी बात, वेरिएंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है। तीसरी बात, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ना मीन ही निकालेंगे, मीन से भी पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालेंगे। चलें एग्जाम्पल पे, और ये एग्जाम से पहले आपको याद करके जाना होगा, नहीं तो भारी नुकसान हो जाएगा, है ना, अगर सिलेबस में आ रहा होगा। और आना ही है, हर बार आता है। अब आइए दिखाते हैं भाई सीबीएसई कैसा कैसा, यही सब बात यहां छापा हुआ है ना। सीबीएसई कैसा कैसा बात पूछता है, ऐसे पूछता है। फाइंड मीन, देखिए तीनों एक साथ पूछेगा, मीन भी, वेरिएंस भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, ऑफ द नंबर ऑफ टेल इन टू टॉसेस ऑफ अ क्वाइन। और बच्चों दुख की बात है कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही बनाना है, यहां पे नहीं दिया आज, है ना। तो वही x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, क्या होगा क्या नहीं होगा, टेबल। आई बात समझ में? और टेबल जब बन जाए तब मीन, यानी कि पहला काम क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला बनाओगे ना, है ना बच्चों।
आइए, अब हालांकि इतना आसान दिए हैं हम क्वेश्चन, तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं टेबल का कम से कम। तो सबसे पहले तो वही हमें x इक्वल टू नंबर असाइन करना होगा, नंबर देना होगा उसको। तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि x जो है हमारा, पहले सैंपल स्पेस लिख लो ना भाई, क्या क्या आएगा। दो कॉइन को टॉस करेंगे, तो दो कॉइन को टॉस करेंगे, दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल, एक पे हेड, ये टोटल सैंपल स्पेस, इसमें चार। ऑल राइट, तो वही x को हम लोग क्या एज्यूम कर लें, नंबर ऑफ टेल्स, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा ना, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स ऑफ टू टॉसेज। तो नंबर ऑफ टेल्स बच्चों क्या क्या हो सकता है बताना। एक को पे नहीं आएगा शशांक, या फिर एक पे आएगा, या फिर दोनों पे आ जाएगा। क्या x की जगह पे 3 रखना ठीक रहेगा बच्चों, यहां पे रख सकते हैं, ये पूछना चाहते हैं। नहीं ना, x की जगह पे 3 नहीं रख सकते, क्योंकि दो ही बार टॉस हुआ है कॉइन। तो या तो एक को पे हेड नहीं आए, टेल नहीं आए, या तो एक पे टेल आए, एक पे हेड आए, या तो दोनों पे टेल आ जाए। तो 3 हम लोग असाइन यहां पे नहीं दे सकते, x इक्वल टू 3 नहीं दे सकते। अब टेबल में बस 3 प्यारे प्यारे टेबल को भरना है, वही पुरानी बात, पुराने स्टाइल में x और यहां पे p, तो एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। और हाँ, तीनों सिचुएशन में हमारा P1, P2, P3 निकलेगा अलग अलग। अच्छी बात यह है बच्चों कि P1 प्लस P2 प्लस P3 को अगर ऐड करोगे तो 1 पक्का आना चाहिए, चेक करने के लिए ना। अब आइए P1 जरा निकालते हैं। P1 कमेंट करना, P1 इज इक्वल टू इतना, P2 इक्वल टू इतना, P3 इक्वल टू इतना। हम आगे बढ़ जाएंगे, शुरू हो जाइए। P1 इज इक्वल टू बताइए कितना। एक को पे टेल नहीं आया, यानी कि x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी आपको जानना है, यानी कि नो टेल्स। P1 निकालना तो बच्चों का खेल है, असली मजा तो P2 P3 में। वेरी गुड, P1 आ गया 3/4, एक को पे टेल नहीं आया। तो बच्चों नहीं 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 नहीं, निशा गलत हो, निशा गलत हो, क्या बोले 3/4 कैसे, एक को पे टेल नहीं आना चाहिए। तो दोनों पे हेड, इसका मतलब तो दोनों पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/4। हाँ, सक्षम सही है। अब p x इक्वल टू 1, यानी कि एक पे हेड और एक पे टेल, 1 हेड एंड 1 टेल। अब 1 हेड एंड 1 टेल को सोचना पड़ेगा। या तो पहले वाले पे हेड आ जाए, हाँ उत्कर्ष, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। या तो पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, या फिर पहले वाले पे टेल है, दूसरे वाले पे हेड है। ये इंटरेस्टिंग होता है, ये 1 और 2 रखने में इंटरेस्टिंग होता है। यहां पे बच्चे गलती करते हैं थोड़ा ढंग से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल 1/2 हो गया, और का मतलब तो ऐड होता है ना। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल कितना हो गया बच्चों, 1/4, मिस्टेक, और 1/4 ऐड कर दिए तो 2/4, कट करके 1/2। यस, अब तीसरा और अंतिम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की जरूरत पड़ी। अब तीसरा x इक्वल टू 3 का मतलब, सॉरी x इक्वल टू 2 का मतलब, ओके, मतलब कि दोनों पे टेल आ गया। वाह, इसमें तो बताना भी नहीं पड़ेगा, है ना, 2 टेल। और बच्चा लोग सोच लिया दोनों पे टेल आएगा, एक के तो है सर। यस, तो जैसे ही P1 P2 P3 निकला ना, गर्व से फिल कर लेते हैं यहां पे। अब खुश नहीं होना, क्योंकि अब आपको मीन निकालना।
काम नहीं खत्म हुआ है। अब आपको मीन निकालना है, जल्दी से मीन बताइए। मीन इज इक्वल टू कितना, क्योंकि फॉर्मूला आपको बता चुके, बस हाउ टू अप्लाई सिखा रहे हैं। अब टेबल रेडी है बच्चों। नाउ अब हमें मीन निकालना होगा भैया, मीन है ना, मीन। तो मीन के लिए हमें टेबल चाहिए हमारे सामने, क्योंकि टेबल के बिना तो हम लोग बच्चों फिर नहीं कुछ कर पाएंगे ना। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, और मीन में था 1/4, 1/2, 1/4, 1/2 और 1/4। अब मीन निकालो, तो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलोगे म्यू। ओके ओके ओके, मीन 1 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो म्यू इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे बच्चों, फॉर्मूला सर समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, का मतलब पी आई एक्स आई 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2। तो 0 इंटू 4 हो गया सर 0, और ये हो गया 1/2, और ये हो गया 1। उत्कर्ष घपला कर दिए क्या, हमारा तो 3/2 निकला, हम ही कर दिए घपला। अच्छा अच्छा अच्छा, मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे 1/4 करना था, सॉरी माय मिस्टेक। 1/2। यस उत्कर्ष, माय मिस्टेक। तो मीन आ गया 1, याद रखना, बड़े बड़े अक्षर में कॉपी में दिखा देना भैया, मीन इज इक्वल टू म्यू और म्यू इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या निकालना था बच्चों, वेरिएंस ना, वेरिएंस भी निकालेंगे। वेरिएंस इज इक्वल टू फॉर्मूला तो नहीं भूले, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या था, एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस म्यू। सब वाले में से ये म्यू म्यू घटाना होगा, हर एक में से, है ना। आई बात समझ में, म्यू स्क्वायर था ना बच्चों, कुछ म्यू स्क्वायर लिखे थे हम, म्यू लिखे थे, यस म्यू स्क्वायर सही लिखे थे। तो अब ये एक्स स्क्वायर पहले करना होगा, फिर पी से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 0 का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 का ये हो गया समेशन ऑफ, है ना, एक्स आई स्क्वायर और पी आई माइनस म्यू, हमें पता है 1 का स्क्वायर अकेले अलग से। अब ऊपर कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो ये हो गया हमारा 0 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। दिस इज योर वेरिएंस। अब जैसे ही वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल सिग्मा, तो आप क्या बोलोगे, √1/2 निकल गया। देखें, था ना बच्चों का गेम, है ना, बताइए। ये बात याद रखिएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। मीन बराबर क्या होता है, वेरिएंस बराबर क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। जब आप इन तीनों बातों को याद रखोगे, एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आएगा। वो कैसा दिखेगा, कैसा आएगा, ये रहा सीबीएसई 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए इसको डील करते हैं आराम से, पेशेंस मत खोना बच्चों। ये सब वही टॉपिक है जिसमें 99% बच्चे कहते हैं यार छोड़ो, मतलब फेल कर, मतलब ये नहीं बनाएंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा मिस्टेक करता है। पेशेंस नहीं खोना, नंबर का गेम होता है अंत में, जैसे जोड़ घटाओ गुना भाग करना है, सोचना है, समझना है, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, और इसको बनाना है। क्या क्या पूछ रहा है बच्चों, क्या क्या मांग रहा है हमसे, मीन मांग रहा है, वेरिएंस मांग रहा है, यस। 2 कार्ड्स ड्रॉन, ये तो हो चुका है, इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ चुका है बच्चों। नहीं, किंग वाला नहीं आया था,
कि आ चुका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका? बताओ, इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग निकाल चुके हैं क्या? यस और नो बच्चों? No, sir. अच्छा, तो आइए निकालिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले बनाइए, वही हमारा एक्स रेंडम वेरिएबल है, पुरानी कहानी। तो क्या कह रहे हैं? टू कार्ड निकालना है, नंबर ऑफ किंग। तो हो सकता है एक को पे नहीं आए, हो सकता है एक पे आए, हो सकता है दोनों पे आए, बस। इसके अलावा तीसरा तो एक्स इक्वल टू आप नहीं रख सकते हो कुछ। तो अब नाउ टेबल बच्चों, वही बात। P1 P2 P3 कमेंट प्लीज, फास्ट बच्चों। अगले दिन बाइनोमियल खत्म, प्रोबेबिलिटी। यस, P1 P2 कमेंट करो फटाफट। कर रहे हो? हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है। मेरा फिर से लीव हो जाता है बार बार क्या? नहीं, अभी तो है। लीव है, कमेंट मत कीजिएगा। P1 P2 P3 निकालने की कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू 0, ये हमारा P1 है। ये कैसे? मतलब कि एक को पे किंग ना है, दो कार्ड निकालना है और एक को पे किंग ना है। ऑलराइट, तो किंग आने का प्रोबेबिलिटी 4/52, तो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी समझ ही रहे होंगे, है ना, 48/52। ये एस करके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेम पुराना। उसमें एस भी था ना, एस भी 4 था, किंग भी 4 था। यस, सेम टेबल बना। तो डायरेक्ट लिखें? बताओ रोशन, डायरेक्ट लिखें? Yes, sir. पुराने वाले से मदद लेके, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 कितना हो जाएगा? 144/169 आया था बच्चों। समझ तो रहे कैसे कर रहे हैं कि कोनो पे एक पे भी किंग ना है, Yes, sir. किसी पे भी किंग ना है। तो किंग नहीं आने का वही हो गया 1/32, मतलब 48/52। और दूसरा पे भी किंग नहीं आया। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 12/13, और 12/13 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 144/169। अब एक पे किंग है, एक पे किंग आने का कार्यक्रम थोड़ा जबरदस्त था, याद तो है। 1/13। अच्छा, किंग आने का प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, 1/13 है। और किंग नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, है ना, बार बार हम लोग बड़े बड़े को नंबर को क्यों लेंगे, 12/13। तो हो सकता है कि पहले पे किंग आ जाए, फिर दूसरे पे किंग ना आए, या दूसरे पे किंग आ जाए और पहले पे किंग ना आए, वाली बात, है ना, बच्चा जैसा। तो वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। 169 प्लस 12/169 इज इक्वल टू 24/169। अब x इक्वल टू 2 पे दोनों पे किंग आ जाए, ये तो बड़ा अच्छा बात है। दोनों पे किंग आ गया तो 1/13 आ गया, फिर दूसरे पे भी आ गया तो 1/169। टेबल तैयार? P1 P2 P3 वाला? यस सर। बोलते भी नहीं हो बच्चों, हम तो थक गए बोलते बोलते लगातार। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 में 1/100
69 हिंदी में, और दूसरा में 24/169, और तीसरा में मतलब पहला में 144/169। यस, आया। ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना। अब क्या बनाना चाहिए? अब आपको निकालना है मीन। सिंपल, और मीन और वेरिएंस है, बस पहला बात। तो मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, मतलब 0 × 144 धारा होता है बच्चों वैसे, प्लस 1 × 24/169 प्लस, वेरी गुड, आ गया बच्चे लोगों का। मेरा लैपटॉप का हालत खराब हो रहा है। तो 24/169 प्लस 2/169 इज इक्वल टू 26/169 इज योर मीन, यानी कि म्यू। ऑलराइट बच्चों, म्यू है, यही हमारा मीन है। तो जब आपको मीन निकल गया तो क्या करोगे? अब वेरिएंस निकाल लोगे? निकाल दें? आइए भाई, पेन कहाँ गया हमारा? पेन डेड है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू निकल जाएगा, हाँ या ना? हाँ, आ गया। वेरिएंस इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला मत भूलिएगा, बहुत जरूरी फॉर्मूला, एक्स का स्क्वायर आई पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर। ऑलराइट, तो बच्चों वेरिएंस डू योरसेल्फ, खुद कीजिए। पहले एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 144/169 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 24/169 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/169 माइनस 26/169 का होल स्क्वायर। और ऐसे करके पता चलेगा हमें वेरिएंस। हाँ बच्चों, थोड़ा सा मेहनत तो है जनाब, ठीक? घबराना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बस पेन चलाते चलना। ये सीबीएसई का पूछा हुआ, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों और आया था। इसको ना आप लोग होमवर्क के तौर पे प्लीज करें, होमवर्क के तौर पे। ऑलराइट, अगले दिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते पढ़ते, आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ करके मीन वेरिएंस ना टैटू बनवा लेना जब तक याद ना हो, है ना, कि भाई मीन का फॉर्मूला क्या, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, बोर्ड में आता है। खूब तैयार रहिएगा, मतलब खूब क्या, जितना वेटेज है एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो मुफ्त में मिलता है, तो कर लीजिएगा थोड़ा सा काम, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिएगा।